हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आराम से डिटेलिंग समझेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सस्पेंशन क्या होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीक्वेंस में पढ़ो, क्योंकि सीक्वेंस में जब चीज़ें पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा, ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ोगे। तो ऐसे बीच में से कहीं भी वीडियो देख लोगे तो हो सकता है फिर पीछे की चीज़ें, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो पीछे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी होते हैं लिटिल बिट, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी क्या कहना चाह रहा हूँ सीक्वेंस में देखो। ठीक है, चलो कोलॉइडल सॉल्यूशन पे हम कूदते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था उसी का देखो मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा। हमने पढ़ा था सस्पेंशन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में, सस्पेंशन। तो मैंने आपको बताया था सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रो मतलब ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको मिक्सचर, जब मैं मिक्सचर की वीडियो पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में क्या फ़र्क है। तो सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहते, प्रोपोर्शनली मिक्स नहीं होते। मतलब जो कंपोनेंट होते हैं इस मिक्सचर के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होते, तो इसलिए वो दिख जाते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी लिया था सस्पेंशन का, जो कि एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो एग्जांपल मैंने ऐसे लिया था कि अगर मान लो किसी कंटेनर में मैं वाटर और चॉक पाउडर का, अगर मैं चॉक पाउडर वाइट कलर से, इसका अगर मैं मिक्सचर बनाऊं तो ये जो मिक्सचर होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि चॉक पाउडर प्रॉपर्ली पानी के अंदर घुल नहीं पाएगी, तो हमें अलग से क्लियरली दिख जाएगी। चॉक पाउडर अलग से दिख जाएगी बिल्कुल, तो वो हमें नेकेड आइज से दिख जाएगी। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसी तरह के मिक्सचर होते हैं जहाँ पर आपके जो भी कोई भी कॉम्पोनेंट है, चाहे 2 या 3 है, वो प्रॉपर्ली मिक्सड नहीं है। और इसका अपोजिट होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल दिया था मैंने। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल दिया था कि एक कंटेनर में अगर मैं वाटर लूँ, है ना, और उसके अंदर सॉल्ट, तो वो मिक्स होके कैसा हो जाएगा, एकदम कॉन्स्टेंटली मिक्स हो जाएगा। जैसे हमें दिखेगा भी नहीं, वो सॉल्ट है ना, प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो जाएगा तो हमें दिखेगा भी नहीं, तो ये पूरा ऐसा दिख जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो इस तरह के मिक्सर को जहाँ पर प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो जाते हैं और सॉल्ट हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा एक बार घुलने के बाद, तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो सस्पेंशन जो होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि सस्पेंशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मतलब उसके पार्टिकल्स प्रॉपर्ली डिजॉल्व नहीं होते, मतलब सॉल्यूट। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो को हम कर रहे हैं। अब आते हैं आज की वीडियो में कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो कोलॉइडल भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। अब इसमें देखो बात समझने की है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है। अब जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैं बोलूँगा, आपके दिमाग में आना चाहिए क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब प्रॉपर्ली उसके जो पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होते और हमें दिख जाएंगे। लेकिन यहीं पर इसीलिए सस्पेंशन से अलग है, क्योंकि सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन उसका जो पार्टिकल है, जो 2 पार्टिकल जो डिसॉल्व नहीं होते प्रॉपर्ली दिख जाते हैं नेकेड आई से। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है, लेकिन अपीयर ऐसे होता है जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट एक्चुअली अपीयर टू बी अ होमोजीनियस। तो अपीयर कैसा होता है, जैसे कोई होमोजीनियस मिक्सचर है। अपीयर ऐसा होगा जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब हम नेकेड आई से उसके पार्टिकल्स नहीं देख पाएंगे, वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं और रखे होते हैं, लेकिन हम फिर भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो यही फर्क है। अगर आपसे कोई फर्क भी पूछे सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो यही फर्क है कि सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोलॉइडल भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बट फर्क ये है कि कोलॉइडल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन अपीयर मतलब दिखता है ऐसे जैसे कोई होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल जो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होते वो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोलॉइडल सॉल्यूशन का मिल्क सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब आप क्योंकि अब आप जैसे मिल्क को देखते हो, आप किसी कंटेनर में मिल्क को देखते हो, जब आप मिल्क को देखते हो तो आप मिल्क को मतलब कॉन्स्टेंट ही देखते हो, आप उसको इतना पता नहीं चलता आपको, लेकिन उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होते, जिनको हम फैट पार्टिकल्स बोलते हैं, मलाई जिसको हम बोलते हैं। तो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन नेकेड आई से आप ये मत बोलना कि यार मलाई तो नेकेड आई से दिखती है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स फैट के। मतलब कहने का मतलब कांस्टेंट नहीं होता, कहने का मतलब उसका जो मिक्सचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं भाई, जिनका जो भी पार्टिकल्स है एकदम कॉन्स्टेंटली मिक्स हो जाए, एकदम प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाए। लेकिन मिल्क में क्या होता है, एकदम प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं होते, लेकिन दिखते हैं ऐसे जैसे एकदम प्रोपोर्शन में मिक्स है, क्योंकि दूध को हम जब ऐसे कंटेनर में देखते हैं तो इसे एक जैसा ही दिखता है, लेकिन होता नहीं है। तो वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कोलॉइडल सॉल्यूशन का मिल्क, कि भाई होता तो हेट्रोजीनियस है, मतलब मिक्सचर उसके जो भी कंपोनेंट है उसके प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हुए, लेकिन अपीयर कैसा होता है, वो होमोजेनस मिक्सचर जैसा। तो आप समझ गए कोलॉइडल सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिल्क।
तो इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, यही होगी कि कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर दैट इज एक्चुअली अ हेटेरोजेनस मिक्सचर बट अपीयर टू बी अ होमोजेनस मिक्सचर बिकॉज उसके जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, पार्टिकल्स है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब आप कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ो, बस वही जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है, अ कोलोइड इज अ मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेटेरोजेनस, जो है एक्चुअली में हेटेरोजेनस मतलब उसके पार्टिकल प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हुए है एक्चुअली हेटेरोजेनस बट अपीयर होता है होमोजेनस। A colloid is a mixture that actually is heterogeneous, मतलब उसके पार्टिकल प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हुए लेकिन हमें दिखता है, हमें नेकेड आई से ऐसे दिखता है जैसे वो होमोजेनियस है क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो थ्रू आउट सॉल्यूशन में बिखरे हुए होते हैं। उसका एग्जांपल हमने सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया था मिल्क। मिल्क एक तरह का कोलोइड है। और भी आप देख सकते हो इसका एग्जांपल जैसे क्रीम, क्रीम भी एक तरह का आपका कोलोइड ही है, क्रीम भी आपका एक तरह का क्रीम भी कोलोइड ही है। या फिर आपका चीज़, सारे दूध के प्रोडक्ट चीज़, या फिर आप बोलो शेविंग क्रीम। आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो ये सारे एग्जांपल लिख सकते हो आप कोलोइड के, ये सारे एग्जांपल आप कोलोइड के लिख सकते हो। ठीक है, समझ आएगा ना कोलोइड का आपको। भाई देखो आप सस्पेंशन और कोलोइड में कंफ्यूज मत होना, ये पूछ सकता है आपसे। ये सस्पेंशन का मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल आपको, आसान एग्जांपल समझाने के लिए बताया था कि एक कंटेनर है, उसके अंदर अगर मैं पानी ले लूँ और चॉक पाउडर ले लूँ, चॉक पाउडर ये वाइट, तो भाई ये देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि पानी है चॉक पाउडर, बिल्कुल अलग से नेकेड आई से मुझे दिख जाता है कि चॉक पाउडर पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, सस्पेंड रह गया, मतलब रुक गया, मिला नहीं, तो मैं बोल दूंगा ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन। और मिल्क का एग्जांपल देखो, मिल्क का एग्जांपल जो कि आपका कोलोइड का एग्जांपल है, वो देखो ये आपका मिल्क है, इसमें आपका मिल्क है। तो अब ये दिख रहा बिल्कुल एक जैसा है क्योंकि हमें नेकेड आई से एकदम से उसके जो पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं दूध के अंदर, छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स हैं, वो हमें दिख नहीं रहे नेकेड आई से, लेकिन एक्चुअली में पूरे प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हुए। भाई कोई भी होमोजेनस मिक्सचर कब होता है, होमोजेनस मिक्सचर तब होता है जब सॉल्यूट प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट मतलब जो बड़े अमाउंट में होता है, जैसे पानी या सॉल्ट का हम एग्जांपल लें तो होमोजेनस मिक्सचर होता है कि सॉल्ट एकदम प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, है ना। पर इसमें क्या देखो ये दिख रहा बिल्कुल प्लेन दिखता है, नेकेड आई से प्लेन दिखता है, होमोजेनस मिक्सचर जैसा अपीयर होता है जैसे होमोजेनस मिक्सचर, पर एक्चुअली में हेटेरोजेनस है क्योंकि छोटे छोटे जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो दूध में घुले, प्रॉपर्ली घुले नहीं है, बस वो चारों तरफ ऐसे बिखरे हुए हैं एकदम इवनली, तो हमें पता नहीं चलता नेकेड आई से। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जांपल को हम कोलोइड बोलते हैं और इसको सस्पेंशन। सस्पेंशन में तो हमें क्लियरली नेकेड आई से दिख गया कि भाई देखो चॉक पाउडर और पानी बिल्कुल दोनों पार्टिकल घुले ही नहीं, अलग ही दिख गए, लेकिन मिल्क में नहीं दिख रहा। देख लो है जरूर ये फैट छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल फैट के घुले नहीं है, लेकिन हमें दिख नहीं रहे। सेम कैसे क्रीम, चीज, शेविंग क्रीम, ये सब एग्जांपल है आपके कोलोइड्स के। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने जो एक्सप्लेन किया इसी को प्रॉपर्टी के फॉर्म में कुछ चीजें बतानी है आपको, तो हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, तो बस उसको पॉइंट्स में मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है बस उसी को पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। कि पहली प्रॉपर्टी आप कोलोइड की क्या लिख सकते हो कि भाई कोलोइड इज अ होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये पहली प्रॉपर्टी है। कोलोइड इज अ हेटेरोजेनस, ये प्रॉपर्टी में लिख सकते हो ना, ये प्रॉपर्टी है कोलोइड की, कभी कोलोइड जो होते हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर वेरी स्मॉल एंड दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। जैसे कि मैंने बताया भाई कोलोइड होता तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, पर दिखता अपीयर होता है, दिखता है ऐसा है जैसे होमोजेनस है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए वो छोटे होते हैं, नेकेड आई से हम देख नहीं पाते। तो बस वही प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दो कि द साइज ऑफ पार्टिकल, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड is too small to be seen by naked eyes, to be seen मतलब नेकेड आई से नहीं दिखते। लेकिन जैसे सस्पेंशन में वो चॉक पाउडर वाला एग्जांपल था, उसमें तो नेकेड आई से हमें दिख रहा है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है, इसमें नहीं दिखता हमें। मिल्क का एग्जांपल में छोटे छोटे फैट पार्टिकल जो होते हैं वो हमें दिखते नहीं है, बिल्कुल एकदम दूध हमें एक जैसा दिखता है, बिल्कुल, है ना। दूसरी बात कोलोइड्स में भी हम लिख सकते हैं एक और प्रॉपर्टी, कोलोइड्स शोज टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट मैंने सस्पेंशन वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, और आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो टिंडल इफेक्ट पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है कि टिंडल इफेक्ट होता है क्या। मैं यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई हेटेरोजेनस मिक्सचर है, वही मिल्क वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये कंटेनर है, इसमें मिल्क है और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, फैट पार्टिकल है जो घुले नहीं है अभी, है ना, तभी तो हेटेरोजेनस मिक्सचर है क्योंकि घुले नहीं है। तो
टिंडल इफेक्ट ये कहता है कि जब इस पे लाइट पड़ती है, इन पार्टिकल्स पे से लाइट पड़ती है, इन पार्टिकल्स पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट को ऐसे स्कैटर कर देते हैं, स्कैटर मतलब बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हम ये बस यही कह रहे हैं कि कॉलॉइड में टिंडल इफेक्ट होता है क्योंकि वो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े तो होते ही हैं, काफ़ी छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आइज से ना दिखें, तभी हमको ये होमोजेनियस जैसा दिखता है, लेकिन इतने बड़े तो होते ही हैं कि वो टिंडल इफेक्ट करते हैं, मतलब लाइट उनसे टकरा के लाइट को स्कैटर करते हैं। तो कॉलॉइड शोज टिंडल इफेक्ट, सीधी सी बात है। फिर मैंने सस्पेंशन वाली वीडियो से कंपेयर करो उसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस में देखो। सस्पेंशन में मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन में क्या होता है, अनस्टेबल होता है, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब जैसे अगर ये मैंने एग्जांपल वही लेता हूँ चॉक पाउडर और वाटर वाला सस्पेंशन का, तो ये वाटर है आपका और इसमें चॉक पाउडर का सॉल्यूशन है, चॉक पाउडर वाइट कलर की होती है, वाइट चॉक पाउडर सॉल्यूशन। तो इसको अगर मैं थोड़ी देर रोक दूँ तो ये सारी चॉक पाउडर ऐसे नीचे जमा हो जाएगी, ऐसे नीचे जमा हो जाएगी, तो अनस्टेबल है, मतलब वो जो मिक्सचर हो रखा है वो अनस्टेबल रहता है, मतलब थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगी। लेकिन कॉलॉइड में स्टेबल रहता है, मतलब कॉलॉइड में स्टेबल रहता है, आप चाहे उसको कितनी देर भी छोड़ दो, वो पार्टिकल जहाँ जहाँ हैं स्प्रेडेड थ्रू आउट हैं, मतलब जहाँ जहाँ बिखरे हुए हैं पूरे सॉल्यूशन में वैसे ही बिखरे रहेंगे। ऐसा नहीं है सस्पेंशन की तरह के थोड़ी देर बाद ऐसे नीचे जमा हो जाए वो सारे पार्टिकल जो डिजोल्व नहीं हो रखे, जैसे यहाँ पर चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं हो रखी होती तो नीचे जमा हो जाती है थोड़ी देर बाद, अगर हम ऐसे ही रख दें कंटेनर को। लेकिन कॉलॉइड के केस में ऐसे नहीं होता, वो स्टेबल रहता है, तो इसलिए सस्पेंशन में अनस्टेबल रहता है सॉल्यूट पार्टिकल, लेकिन आपके कॉलॉइड में स्टेबल रहता है। तो बस वही मैं पॉइंट प्रॉपर्टी के तौर पे लिख रहा हूँ, द कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड्स आर स्टेबल। स्टेबल से मतलब वो जैसे बिखरे हैं चारों तरफ वैसे ही रहेंगे, चाहे उसको कितनी देर भी रख लो, ऐसा नहीं नीचे नीचे भी जमा हो जाएगा ये चॉक पाउडर की तरह, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने सस्पेंशन में आपको एक और चीज बताई थी कि सस्पेंशन को जैसे पानी और चॉक पाउडर का एग्जांपल है, तो ये अलग से ऐसे नीचे पूरा जमा हो गया तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, फिल्टर प्रोसेस से पूरा चॉक अलग कर सकते हैं, पानी अलग कर सकते हैं। लेकिन कॉलॉइड में हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल कितने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो फिल्ट्रेशन का जो भी शीट होती है फिल्टर करने के लिए उस शीट के पास, उस शीट से गुजर जाती है। मतलब अगर मान लो ऐसे कोई शीट ले रहे हैं तो सारे पार्टिकल्स इस शीट से गुजर जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, शीट के जो पोर्स होते हैं ना उसमें से निकल जाएंगे। तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कॉलॉइड्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ये आप ध्यान रखना कि कॉलॉइड जो है, सस्पेंशन और कॉलॉइड में आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन से उसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम कॉलॉइड को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब पता क्या है, जैसे हम दूध में से छाछ बनाते हैं ना, छाछ, बस वही प्रोसेस है कि उसको हिला हिला के सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली हिला हिला के अगर दूध को हिलाते हैं तो पूरी मलाई वगैरह से इजीली जम जाती है, और उसके बाद फिर आपका जो पानी पानी रह जाता है जिसको हम छाछ बोलते हैं, उसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोल सकते हैं। ये आपके शायद डिटेल में इतना नहीं है, पर आप इतना जान लो कि सस्पेंशन जो है वो फिल्ट्रेशन से उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, कॉलॉइड के पार्टिकल फिल्ट्रेशन से नहीं होते, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से होते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज और इतना ही था बस आपके कॉलॉइड और सस्पेंशन में, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हो मुझे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।